निगाह है वो ये, क्योंकि बहुत बड़ा दिन देश के लिए है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से ठीक 1 घंटे बाद देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। देखिए, वो देश की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। सुबह 10:15 पर यानी कि 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में CGI NV रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, जिसका गवाह कई गणमान्य अतिथि बनेंगे। शपथ समारोह में देखिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंची द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले और बापू को उन्होंने सिर झुकाकर पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने घर से वो निकली हैं, राजघाट वो पहुंचती हैं, बापू को नमन करती हैं, स्मृति चिन्ह दिया गया उन्हें। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब से ठीक कुछ मिनटों बाद 9 बज रहे हैं और 10:15 बजे आप देखिएगा देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हुई आपको नजर आएंगी। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेने वाली है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त बाकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश CGI NV रमन्ना उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। शपथ के बाद राष्ट्रपति मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर राष्ट्रपति का पहला संबोधन भी होगा। उस संबोधन पर पूरे देश की निगाह होगी। आपको बता दें, साल 1977 से लगातार राष्ट्रपतियों ने आज ही के दिन यानी 25 जुलाई को ही शपथ ली है। यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ज्योत्सना। 18 जुलाई को ही वोटिंग में NDA की प्रत्याशी मुर्मू ने विपक्ष की तरफ से मैदान में उतारे गए यशवंत सिन्हा को मात दी थी और आज अब वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने दिल्ली के राजघाट जाकर बापू को नमन किया। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू, श्वेता श्रीवास्तव एक ऐसा नाम था कि विपक्ष के भी कई नेता, कई पार्टी जो है द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में थे। रविकांत रॉय हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। रविकांत, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंची, बापू को उन्होंने नमन किया और अब से कुछ देर बाद तस्वीरें आएंगी, देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगे। देखिए, राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो वापस अपने आवास पर पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। और जो कुछ लोग सुबह से जो 56 स्पेशल इनवाइटी हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जानकारी यही दी जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो है लगभग 9:30 बजे के आसपास अपने अस्थायी निवास स्थान से निकलेंगी और वो पहुंचेंगी सीधे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में अगर वेदर ठीक रहता है तो वहां पर प्रोटोकॉल के तहत उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो यहां से निकलकर पहुंचेगा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, जहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो होने जा रही है। तो लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत जो स्पेशल इनवाइटी हैं, गेस्ट हैं, उनको ले जाया गया है। यहां पर जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहां पर आए हुए थे। सारे गेस्ट को यहां पर एक जगह इकट्ठा किया गया और उनको संसद भवन के सेंट्रल हॉल पहुंचाया गया है। तो लगभग 9:25 से 30 मिनट के बीच में द्रौपदी मुर्मू यहां से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन में जब वो पहुंचेंगी उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो वहां से संसद भवन के सेंट्रल हॉल के लिए रवाना होगा। जैसे ही वो संसद भवन में पहुंचेंगी, गेट नंबर 5 पर जो प्रधानमंत्री हैं, इसके साथ ही जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और तमाम कैबिनेट जो है उनका वेलकम करेगी और उसके बाद उनको जो एस्कॉर्ट करते हुए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ले जाया जाएगा, जहां पर विधि विधान के साथ जो है ओथ सेरेमनी संपन्न होगी। उसके बाद जानकारी यही दी जा रही है कि जैसे ही वो ओथ ले लेंगी उसके बाद पहली राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं उनका संबोधन भी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वो पहली बार अपना पदभार संभालने के बाद आखिरकार क्या कुछ कहती हैं और जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होगी वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी और एक प्रोटोकॉल के तहत जो रामनाथ कोविंद हैं उनको छोड़ने के लिए उनके आवास स्थान पर जाएंगी। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बढ़ रहा है। जो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लोगों को कह रहे हैं, मीडिया पर्सन्स को, कि आप एक साइड हो जाइए, किसी भी वक्त जो है मूवमेंट जो है यहाँ पर हो सकता है। और जो द्रौपदी मुर्मू का काफिला है वो यहाँ से निकलकर सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होगा। तो सारी तैयारियाँ लगभग
लगभग योजना पूरी कर ली गई है। यहाँ पर इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि कब जो है द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो यहाँ से निकलकर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होता है और बस 1 घंटे के अंदर ही ये जो पूरा का पूरा ऐतिहासिक कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिलेगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो लोग इनवाइटी हैं उनको अंदर जाने की अनुमति है। बाकी लोगों के लिए बाहर स्क्रीन लगाई गई है जहां पर ये ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होगी उसको देख सकते हैं। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत ही ऐतिहासिक वो क्षण होगा जब हम सब उसके गवाह बनेंगे, जब संसद का सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू और देश की 15वीं साथ ही पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये भारत के समृद्ध लोकतंत्र का भी प्रतीक बनने जा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में जो अपने आप को बहुत विकसित कहते हैं दूसरे पैमानों पर, वहां उस समाज के लोगों को अधिकार मिलने में बरसों बरस लगे। भारत में ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग समय पर महिला के तौर पर, अनुसूचित जाति के तौर पर और अब जनजातीय समाज से, तो भारत के लोकतंत्र की समृद्धि का प्रतीक है ये। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये द्रौपदी मुर्मू का अपना जो जीवन रहा है वो बहुत संघर्ष से भरा रहा। बहुत सी ऐसी चीजें रही जो हर किसी के जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती हैं तो वो सोचता है कि चलिए कुछ एस्केप रूट खोजते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू उन सब से उबर कर ऊपर आई हैं। और अब जब वो भारत के राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर रायसीना पहाड़ी पर बैठेंगी, तो निश्चित तौर पर हर किसी को, जो भी कहीं किसी को लगेगा कि आज हमें न्याय चाहिए, हम एक कमजोर स्थिति में हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू के होने का मतलब है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है और न्याय सबको मिलेगा। क्योंकि सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह से है तो फिर किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो 21 जून देखिए वो दिन था जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया, अपने उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने 24 जून को अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ मौजूद थे और आज भी जो तस्वीर होगी वो बहुत बड़ी तस्वीर सामने आने वाली है। रविकांत, प्रक्रिया थोड़ी सी अगर आप दर्शकों को समझाएं, ये शपथ ग्रहण से पहले सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर होना है, देन क्या कुछ होगा? देखिए ज्योत्सना, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में बताया यही गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की एक अनूठी मिसाल है द्रौपदी मुर्मू। क्योंकि अगर हम भारत की पूरी आबादी की बात करें तो आदिवासी समुदाय जो है टोटल 9% है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने में जो पूर्व की सरकारें रही हैं उन्होंने एक लंबा समय लिया है। लेकिन एक ऐसी महिला जिसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ हो, जिसने अपने पति को खोया, अपने बेटों को खोया, लेकिन सार्वजनिक जीवन से वो कभी कटी नहीं, ऐसी महिला को चुनकर राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचाना, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो समाज में पिछड़ा हुआ है वो भी भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। जहां तक बात रही प्रक्रिया की, प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। प्रेसिडेंट इलेक्ट को जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है राष्ट्रपति का वो मिलता है। राष्ट्रपति भवन की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर सुबह में पहुंची थी। राष्ट्रपति के लिए जो एडीसी नियुक्त होते हैं वो सारी प्रक्रिया को यहां पर करते हैं, वो सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही जो समारोह हो रहा है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हो रहा है। जो ओथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको दिलाएंगे और जो पूरी प्रक्रिया है कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्र, ये प्रक्रिया आगे भी आपसे समझेंगे। कि आपकी रिपोर्ट पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो थोड़ी देर पहले आपने भेजी थी। आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि आज भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:30 बजे के आसपास संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगी और इस खुशी को साझा करने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए जो उड़ीसा के एमएलए हैं वो यहां पर आए हुए हैं। निकलेंगी तो रविकांत, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं क्योंकि थोड़ी देर में वो तस्वीरें, मैं द्रौपदी मुर्मू के आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं।